Okay, so the next topic that we have is that of acute severe asthma or status asthmaticus. So acute severe asthma या status asthmaticus के हमें क्या features मिलते हैं? So number one, इन patients में history होगी recurrent episodes of bilateral wheezing की on both expiration and inspiration, or with severe dyspnea and that is worsened at night with or without early morning rise. एंड देर विल बी ड्राई कफ एंड द पेशेंट विल बी एफिब्राइल, देर विल बी चेस्ट टाइटनेस, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पल्सेस पैराडॉक्सस मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट मिलेगा और वेजिकुलर ब्रीदिंग मिलेगी बट विद अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, और हमें इंस्पायरेटरी रोंकाई मिलेंगे. सो अगर ये हमें क्लिनिकल पिक्चर मिलेगी तो दिस विल बी यू कैन से टिपिकल ऑफ एक्यूट severe asthma और स्टेटस एस्थमेटिकस. क्या क्या मिलता है, मैं रिवाइज कर लेते हैं. देयर विल बी रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बायलैटरल व्हीजिंग ऑन बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, ड्राई कफ मिलेगी, चेस्ट टाइटनेस मिलेगी, डिस्निया मिलेगा, और साथ में पल्सर पैराडॉक्सस विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट विद वेजिकुलर ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग इज नॉर्मल बट देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड सेगमेंट ऑफ एक्सपिरेशन, और हम इंस्पायरेटरी रोंकाई मिलेंगे. अच्छा, डायग्नोसिस मोस्टली हम क्लिनिकल ग्राउंड्स पर ही बना लेते हैं. हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस क्योंकि उसमें रिकरेंट एपिसोड्स पहले भी हुए होंगे, और हमें इसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट कर सकते हैं, दीज इंक्लूड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, arterial blood gases and chest x-ray to rule out other causes of chest pain and tightness and bronchi and wheeze. ओके, सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमने लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना होता है व्हेन ट्रीटिंग एक्यूट severe asthma और स्टेटस एस्थमेटिकस, क्योंकि ये एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, एज इट हैज़ सर्टन कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोमीडियास्टनम वगैरह वगैरह. ठीक है, सो हम स्टार्ट तो सिंपल, क्योंकि पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं एंड वी ट्राई टू मेंटेन द ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 92%. इसके अलावा हाई डोज इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट देते हैं लाइक एल्ब्यूटेरॉल, सालब्यूटामोल एंड टेरब्यूटालिन, ठीक है, एज नेबुलाइजर. और इसके अलावा हम शॉर्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं लाइक इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड. सो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट इन हाई डोज स्टार्ट में ये दे देना अलॉन्ग विद ऑक्सीजन. अच्छा, इन एडिशन टू दैट हम सीवियर केसेस में सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें हम ओरल प्रेडनिसोलोन और आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं. आईवी अमाइनोफ्लिन भी देते हैं जिसका हमें कार्डियक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है बिकॉज इट हैज़ अ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स. आईवी फ्लूइड देते हैं फॉर रिससिटेशन. पोटेशियम सप्लीमेंटेशन इसलिए करनी होती है क्योंकि जो हम सल्ब्यूटामोल दे रहे हैं ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीजिंग पोटेशियम लेवल इन द ब्लड. ठीक है, तो इसलिए हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करनी होती है. साथ में हम आईवी मैग्नीशियम भी देते हैं बिकॉज इट हैज़ अ एड ऑन ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट. एंटीबायोटिक्स तब देनी जब when we are sure that there is an ongoing bacterial infection as well. हमने प्रोफिलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स नहीं देनी. ठीक है. अच्छा, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन तब करनी है व्हेन अबव मेजर्स फेल, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है इन पेशेंट्स की, काउंसलिंग करनी है, फॉलोअप पे के लिए बुलाना है ताकि हम लॉन्ग टर्म थेरेपी उसकी डिसाइड कर सकें. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एक्यूट severe asthma के? दीज इंक्लूड एज आई टोल्ड यू कि न्यूमोथोरक्स हो सकता है, न्यूमोमीडियास्टनम हो सकता है. इन बच्चों में डिलेड मेचोरेशन होती है और स्लोइंग ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ होती है. ठीक है, तो ये तो होगी उसकी कॉम्प्लिकेशंस. एक बार ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस दोबारा कर लेते हैं. ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, स्टेरॉइड्स देने हैं, ओरल, आईवी और हाई डोज इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट, आईवी अमाइनोफिलिन, आईवी फ्लूइड्स, पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, आईवी मैग्नीशियम, antibiotics in case of ongoing infection, and at last mechanical ventilation. So these are the important points that you needed to know about acute severe asthma or status asthmaticus.